वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई इंटरेस्टिंग टिप्स आपसे मिस ना हो जाए। नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं आपके साथ कुछ टिप्स और आइडियाज शेयर करने वाली हूँ अपने मंदिर के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऐसा कुछ बिगड़ा हुआ नहीं दिख रहा है, ऑर्गेनाइज्ड ही दिख रहा है। लेकिन हाँ, धूल या अगरबत्ती का जो डस्ट होता है वो थोड़ा बहुत, या पानी वगैरह, रोली चंदन वगैरह गिर ही जाता है। तो उसे अगर रेगुलर इंटरवल्स में साफ करते रहा जाए तो वो जमता नहीं है गंदगी, और वो इजीली साफ हो जाता है। तो पहले तो मैं इसको हटा लूंगी सारी चीजों को। इसे मैं नीचे वाले शेल्फ पे रख दे रही हूँ। ये जो आसन आप देख रहे हैं, ये आसन मैं ईयरली चेंज करती हूँ। मैं हमेशा ये आसन नहीं चेंज करती हूँ। मैं दिवाली के समय ही मंदिर का आसन बदलती हूँ। तो इसको मैं अभी झाड़ कर बिछा दूंगी। और ये मेरे मंदिर के लिए ही एक डस्टर है, माइक्रोफाइबर क्लॉथ है। तो इसी से मैं सूखा मंदिर को पोंछ दूंगी। एक्चुअली अगर आप अक्सर फ्रीक्वेंटली अगर मंदिर को साफ करते रहते हैं तो ना तो उसमें जाले लगते हैं, ना धूल मिट्टी जमा होता है, और मेहनत कम लगता है। तो इस तरीके से ये तो साफ हो गया। इस आसन को मैंने अच्छे से झाड़ लिया है और इसको बिछा देती हूँ। और ये दूसरा माइक्रोफाइबर क्लॉथ है जिससे कि मैं सारे जो मूर्ति हैं उनको एक बार पोंछ लूंगी इस तरीके से। और सारे मूर्तियों को मैं पोंछकर उनको अपनी जगह पर वापस रख दूंगी इस तरीके से। और ये एक चांदी का सरस्वती जी की मूर्ति है, और ये करीब नहीं भी तो 25-26 साल पुरानी मूर्ति है। ये जब मेरा बड़ा बेटा 3.5 पौने 4 साल का था तो उसे गाने के कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज़ मिला था। सो दिस वाज द फर्स्ट अवार्ड दैट केम इनटू आवर फैमिली। तो ये मूर्ति मुझे बहुत प्रिय है। मैं इसे अपने मंदिर में रखती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि सरस्वती जी की कृपा मेरे बच्चों पे हमेशा बनी रहे। और मैं पीतल वाला दिया नहीं यूज़ करती हूँ, ये सिरेमिक का है। तो इसमें कोई जलने वलने की जो आप दाग देख रहे हैं ये भी चला जाएगा बहुत आसानी से, और ये चमक उठेगा। तो इसलिए मैं ये सिरेमिक वाला यूज़ करती। हाँ, पर्व त्योहार अगर होता है तो फिर मैं वो पीतल वाला दिया यूज़ करती हूँ। तो इसको मैं साफ़ कर लेती हूँ अभी। और ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ हो गया, बहुत ईजिली साफ़ हो जाता है। इसमें जो भी जले की दाग वगैरह होती है तो वो सारे निकल जाते हैं। ये यहाँ पे एक सिरेमिक बोल है जिसमें कि मैं एज अ डस्टबिन यूज करती हूँ इसको। तो इसको भी साफ कर लेती हूँ। अब मैं ये नीचे वाला साफ कर ले रही हूँ। अगर आप मेरा मंदिर देखें तो यहाँ नीचे पे एक ड्रॉयर टाइप है, इस तरफ से हटा के यहाँ नीचे आप कुछ रख सकती हैं। तो ये एक मंदिर है, ड्रॉयर है, और इस तरफ से भी हटा के आप अंदर कुछ रख सकती हैं।
तो ये मंदिर इस तरह का है। इसके अंदर वैसे अगर आपके थोड़े बहुत स्टेन्स यहाँ लगते हैं तो इस तरह के स्क्रबर से इस पे थोड़ा सा मैंने लिक्विड डिटर्जेंट लगाया है और इससे आप अगर हल्के हाथों से इसे रगड़ देंगी इस तरीके से तो ये बहुत इजीली साफ हो जाता है और इससे मार्बल को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। और अब इसको धो के निचोड़ लिया है, इसे फिर से एक बार पोंछ दिया और ये बिल्कुल साफ हो गया। और ऊपर तो साफ ही है इसलिए उसको रगड़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके ऊपर आसन बिछा हुआ रहता है और वहाँ मैं कोई भी तेल वगैरह का काम नहीं करती। और ऊपर का तो साफ सफाई हो गया है, वो लाइट जो आपको दिख रहा है उसको मैं बाद में अरेंज करूँगी। नीचे जो है ये 3 कबर्ड्स हैं और ये पूजा के सामान के लिए ही हैं। तो अंदर मैं दिखाती हूँ आपको। इस तरह से थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है तो इसे मैं ऑर्गेनाइज करके फिर आपको दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कैबिनेट्स को खाली कर लिया है, सामान बाहर निकाल लिया है और उसे अच्छी तरीके से कपड़े से पोंछ के उस पर एंटी स्लिप मैट बिछा ली हूँ। ऐसा मैंने तीनों ड्रॉर में किया है। एंटी स्लिप मैट बिछाने से ड्रॉर खराब नहीं होता है। और उसके बाद सामान उसमें रख दी हूँ, ड्रॉर्स अरेंज हो गए हैं और मेरा पूजा रूम का सेटअप ऐसा है। मैंने कैबिनेट्स के ऊपर इस तरह से मंदिर रखा है ताकि मैं खड़े होकर भी पूजा कर सकूं और नीचे भी काफ़ी जगह है तो मैं नीचे भी बैठ जाती हूं अगर पाठ वगैरह करना रहता है तो चलिए अब आपको मैं ड्रॉअर के अंदर का ऑर्गेनाइजेशन दिखाती हूँ। तो इस तरह के बास्केट्स में मैंने पूजा का सामान रखा है यहाँ पर और ये जो बास्केट है उस पर भी मैंने एंटी स्लिप मैट लगाया है और जो डब्बे हैं उनको मैंने लेबल किया हुआ है, जैसे कि इसमें प्रसाद है, चंदन का पाउडर है, घी में डूबा हुआ बत्ती है, ये कपूर है, ये सौंफ है, धूप है, पीछे मधु का बॉटल है, गंगा जल है, एक और धूप है, ये मेरे शादी का सिंदूरदानी है। तो इस तरह से लेबल करने से घर का कोई भी सदस्य आसानी से चीज़ों को ढूंढ सकता है। ये रक्षा सूत्र है और ये विभूति है जो कि हम कभी भी बाहर निकलते हैं ट्रैवल के लिए या वेकेशन के लिए तो ये शिरडी का विभूति है साईं बाबा का, तो इसे हम लगाकर और प्रसाद खाकर ही जर्नी पे निकलते हैं। और ये घी है जो कि शाम की दिया बत्ती के लिए यूज़ होता है और ये तिल का तेल है जो हम जब मंदिर जाते थे तो इसी तिल के तेल से दिया जलाते थे पीपल के पेड़ के नीचे। अब तो खैर पैंडेमिक है तो नहीं जा पाते हैं मंदिर। और इसमें भी मैंने एंटी स्लिप मैट बिछाया है, इधर अगरबत्ती है और इस बॉक्स में और भी कुछ रुई वाले बत्ती हैं जिनको कि मैं जब ज़रूरत पड़े यूज़ करूँगी। और इस तरफ पूजा की घंटी है और ये ब्रास का दिया है, ये हवन सामग्री है और इस तरफ कुछ किताबें हैं, पुस्तक हैं जो जैसे दुर्गा सप्तशती और आरती वगैरह, तो इस तरह के किताबें मैं उस तरफ रखी और ये मेरा पहला ड्रॉयर था तो मैंने इस तरह से अरेंज किया है ताकि चीज़ें आसानी से मिल जाए। ज़्यादा भरा नहीं है मैंने ड्रॉयर को। तो अब चलिए इसके नीचे वाले ड्रॉयर में देखते हैं क्या है। तो इसके नीचे वाले ड्रॉयर में मैंने पूजा के जो सारे बर्तन होते हैं वो रखा है। ज़्यादा तो बर्तन नहीं है, थाली काफ़ी है। इस तरह से थाली नीचे अरेंज किया हुआ है मैंने और उसके ऊपर मैंने परात रखा है और उसमें जैसे पीलर है या छुरी है फल वगैरह काटने के लिए, सेलो टेप है, सिजर्स है और ये पूजा में जो तांबे का यूज़ करते हैं पानी रखने के लिए, और फिर एक चंदन का ये लकड़ी भी है जिसे कभी पीस कर यूज़ करती हूँ, चंदन निकालती हूँ। और ये लोटा हमारे यहाँ पूजा में बहुत ज़रूरी होता है तो वो एक है।
और उस तरफ चांदी का एक ग्लास है, और ये एक और पतीला है जिसमें कि चनामृत वगैरह बनाती हूँ। तो ये कुछ बर्तन थे, और इस पर भी मैंने एंटी स्लिप मैट बिछाया हुआ है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइज करने से चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं। और सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में मैंने सारे डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं जो मैं ख़ास अवसर पे यूज़ करती हूँ, जैसे कि ये प्लास्टिक के डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं, और ये स्टार लाइट्स है जिन्हें मैं दिवाली पे यूज़ करती हूँ, और ये दिया है, और उस बोल में आप वो विक्स देख सकते हैं जो बत्ती है, वो इस तरह का जो स्पार्कलिंग दिया होता है उसमें यूज़ करते हैं ये बत्ती। तो ये पिछली दिवाली पे यूज़ किया था। और ये कुछ फेरी लाइट्स हैं जो कि मैंने इस तरह के नैपकिन रोल को यूज़ किया है इन्हें ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो ये उलझते नहीं हैं और आसानी से यूज़ कर सकती हूँ मैं इन्हें। और इस डब्बे में मैंने रखा है कुछ कैंडल्स लेबल लगा के। मेरे घर में आपको हर चीज़ पर लेबल मिल जाएंगे, करीब करीब हर सामान पे। और ये एक और बॉक्स है जो कि अभी खाली है, आगे अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो इसे यूज़ करूँगी। और इसमें मैंने कुछ पूजा के डेकोरेटिव आइटम्स रखे हैं, जैसे कि ये प्लास्टिक का स्वास्तिक वगैरह है जो कि आप ज़मीन पे लगा के सजा सकती हैं। और ये वही स्पार्कलिंग दियाज हैं इस तरह के। और इस बॉक्स में भी मैंने कैंडल्स रखे हैं, और इसके नीचे ये बैटरी ऑपरेटेड दिया है और कुछ लाइट्स हैं। तो इस तरह से अगर आप एक ही जगह ये सारे सामान रखें तो ढूंढने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि त्योहार के समय या किसी भी शुभ अवसर पे काम की कमी तो होती नहीं है। तो ये एक जगह रहने से आसानी होता है। और यहाँ आपसे एक टिप शेयर करी हूँ, आप देख सकते हैं ये जो कर्टेन है, पर्दा है, ये उड़ रहा है क्योंकि फ़ैन चल रहा है। और ये उड़ते उड़ते कभी वहाँ जो अगरबत्ती स्टैंड है उसमें लग के ये जल भी सकता है, और पूजा करने में भी थोड़ी सी असुविधा होती है। तो इसके लिए मैंने इस तरह का डबल साइडेड टेप लगाया है दीवार पे, और उस पे फिर इस कर्टन को इस तरह से प्रेस करके चिपका दिया है। तो इस तरह से अगर आप लगा देती हैं तो ये पर्दा उड़ेगा नहीं, और फ़ैन भी आप आराम से चला सकती हैं। ये देखिए, ये पर्दा बिल्कुल नहीं उड़ रहा है, फ़ैन फुल स्पीड में चल रहा है, फिर भी पर्दा उड़ नहीं रहा है। तो अब कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा, मुझे पूजा करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और अगरबत्ती से पर्दे जलेंगे भी नहीं। छोटे घरों के लिए इस तरह का सेटअप बहुत ही यूज़फुल और कन्वीनियंट रहता है। और देखिए, उस तरफ मैंने एक फ्लावर वास में वो लाइट्स डाल के रखा है जो फेरी लाइट्स हैं। तो ये था मेरे मंदिर का ऑर्गेनाइजेशन और डेकोरेशन। मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मैं बहुत ही सिंपल रखती हूँ पूजा को। आई डू नॉट फॉलो दैट मेनी रिचुअल्स, लेकिन हाँ, मैं हर रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले पूजा रूम या मंदिर की साफ सफाई करके पहले ईश्वर की आराधना करती हूँ, उसके बाद ही आगे कुछ काम करती हूँ। तो ये मेरा 365 डेज का रूटीन है, हर रोज़ हर दिन। उसके अलावा मैं कुछ खास पूजा पाठ नहीं करती हूँ, बस ईश्वर से यही चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक रहे, सब लोग खुश रहें, एंड दैट्स इट। तो अगर आपको आज का ये ऑर्गेनाइजिंग टिप्स एंड आइडियाज इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।